नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी अहम खबरों की शुरुआत करने से पहले इस स्पेशल रिपोर्ट को देखते हैं। खबर संत कबीर नगर से है, जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में वार्डन पद के नवीनीकरण कारण में काफ़ी गोलमाल देखने को मिल रहा है। जहां अपने निजी लाभ के लिए आरक्षण और नियमों को ताक पर रखकर बेकसूर वार्डन महिला टीचरों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें राज्य सरकार के निर्देशों का हवाला देकर वार्डन पद से हटाया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला संत कबीर नगर के नाथनगर ब्लॉक में आने वाले कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का है, जहां वार्डन पद पर तैनात मधु गौतम का आरोप है कि बीएसए और डीसी बालिका शिक्षा ने अपने निजी स्वार्थ और लाभ के लिए नवीनीकरण में काफ़ी गोलमाल किया है। मधु गौतम का आरोप है कि सामाजिक विषय में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एससी कोटे के आरक्षण पर एक ही महिला वार्डन की तैनाती हुई थी, जिसमें स्वयं मौजूद हैं, परंतु निजी लाभ चक्कर में बीएसए और डीसी बालिका शिक्षा ने राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने आदेश व आरक्षण को ताक पर रखकर उनका नवीनीकरण नहीं किया, उन्हें वार्डन पद से हटा दिया। कस्तूरबा आवासीय गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्यरत हूँ वार्डन के पद पर, और यहाँ पे आरक्षित सीट वार्डन के पद पर एससी पे कार्यरत हूँ। लेकिन यहाँ पे जो पद स्थापन और नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है उसमें बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, जैसी भी चीज़ें चल रही हैं, कुछ व्यक्तिगत लोगों को का प्रभाव हो या व्यक्तिगत लोगों को सुविधा देने के लिए, ये हमें ऐसा पता चला है कि हमें उस लिस्ट से निकाल रहे हैं जिनका नवीनीकरण हो रहा है। कारण कह रहे हैं कि सीनियरिटी में नहीं है, लेकिन जो भी माननीय विजय किरण आनंद जी का लेटर आया है, उन्होंने ये भी लिखा है कि आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए, रोस्टर को ध्यान में रखा जाए। जो हमारे डीसी महोदय हैं हरिमोहन मिश्रा जी, उन्होंने भी कुछ बिंदुओं पे मांगा था दिशा निर्देश, तो उन्होंने बिंदु 3 पे ये भी दिशा निर्देश दिया है कि आरक्षण को फॉलो किया जाए। लेकिन उनके भी नियमों की अवमानना करते हुए ये लोग सारी चीज़ें अपना ला रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो पता नहीं क्या रोस्टर वाला। कौन लोग हैं जो ये बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी अगर इस चीज़ को संज्ञान में लेते तो शायद ये नहीं होता। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो हमारे डीसी महोदय हैं बालिका शिक्षा, वो व्यक्तिगत पता नहीं किस चीज़ से प्रभावित हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं। आए थे शनिवार को, आए थे चेकिंग पे आए थे, उन्होंने सीधे कहा था कि मधु जी आप तो प्रभावित हो रही हैं, आप निकल रही हैं, आप असुरक्षित हैं। मैंने कहा मैं मतलब इतना आ गया है, इतने नियम कायदे कानून आ गए सर जी, तो मैं असुरक्षित कैसे। तो उन्होंने कहा नहीं, आरक्षण का फॉलो कहाँ किया जाता है, इसमें तो नहीं होगा। लेकिन पता नहीं उन्होंने ऐसी क्या चीज़ लगाई, ऐसा भी कहीं से मतलब कहीं से पता चल रहा है कि 2017 या 16 का कोई नियम सुप्रीम कोर्ट का आया है कि आरक्षण का लाभ 2 बार नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये तो संविदा की नौकरी है और हर साल रिन्यूअल होता है, तो यहाँ पे हम 2 बार क्या, हमें वार्डन से क्या प्रिंसिपल किसी चीज़ का बनाना चाहते हैं या जूनियर में भेजना चाहते हैं, वहाँ का प्रिंसिपल बना के, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कहाँ हमें प्रमोशन दे रहे हैं। मैं तो अगर वार्डन के पद पे हूँ तो वार्डन के पद पे ही रहूँगी ना। और 7 कस्तूरबा आवासीय गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, उसमें 7 पोस्ट हैं वार्डन की, जिसमें से 1 एससी की होती है। अगर उस हिसाब से भी देखा जाए तो भी मैं सुरक्षित हूँ। और पूर्णकालिक शिक्षिकाओं में ये लोग 27 सीटें एससी की हैं, 28 सीटें एससी की हैं, एससी की नहीं 28 सीटें पूरी हैं, जिसमें से 6 सीटें एससी की होती हैं। उसमें से भी इन लोगों ने पूरी सीटों पर लोगों को नहीं रखा हुआ है। उसके बाद भी मुझे सरप्लस बता रहे, कह रहे सोशल साइंस के लोग ज़्यादा हैं इसलिए आपको हटाया जाएगा।
वह इस पूरे मामले पर राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने शासनादेश 29 जुलाई 2013 का एक्ट का उल्लंघन करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण दी होगा, परंतु बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उनके पत्रों को दरकिनार कर अपनी मनमाना रवैया अपनाते हुए क्या कहा, आप खुद सुन लें। हमारे यहाँ जिले में 7 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं। राज्य परियोजना कार्यालय से एक निर्देश आया था कि जो भी विसंगतियां हैं उसको मतलब अलग किया जाए। विसंगति बनाते समय एक जनपदीय स्तर कमेटी गठित है CDO साहब की अध्यक्षता में। उस कमेटी के निर्णय में ये हुआ था कि जनपद स्तर पर वरिष्ठता सूची बनाई जाए। उस वरिष्ठता सूची में जो नीचे के स्तर होंगे उनको निकाला जा रहा है। इसी क्रम में उनको भी निकाला गया होगा। सर वरिष्ठता उनके पैरेलल में जो है जो अध्यापक तो उस तरह का कोई है नहीं सर, उन्हें निकालने का नहीं, ऐसी बात नहीं है। विशेष कारण सर? विशेष कारण नहीं, वरिष्ठता सूची में वो नीचे है इसलिए निकाला जा रहा है, यही एक कारण है। क्या सर फिर उनकी जगह पे कोई किस तरह की शिक्षिकाएं को फिर लिया जाएगा? उनके जगह पे नहीं होगा, कुछ अतिरिक्त जो 7 वरिष्ठता सूची बनाई गई 7 कस्तूरबा की, जो एक ही जगह 2 होंगे और वरिष्ठता सूची में उनसे ऊपर होंगे, उनका समायोजन होगा, न कि किसी को निकाला अतिरिक्त कोई नियुक्ति हो रही है। जब वही इस पूरे मामले पर समिति में अध्यक्ष पद पर रहे मुख्य विकास अधिकारी अतुल मिश्रा से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मामले की स्पष्ट जानकारी नहीं है, जानकारी होते ही आप मीडिया के सामने रख दी जाएगी। अब सोचने वाली बात होगी कि जब जिम्मेदार ही मामले पर बोलने को तैयार नहीं है तो पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा? क्या यूं ही एक समुदाय को निशाना बनाकर उसे उसके पद से हटाना कहाँ का न्याय है?